तो चलिए साहब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं फकर जमान साहब का। हुआ क्या है, बाबर आजम को लात मार के टीम से बाहर निकाला गया है और पूरे पाकिस्तान में इस समय रोना पीटना चल रहा है। उस रोने पीटने की भीड़ में फकर जमान साहब भी है। उन्हें बड़ा दुख हो रहा है, बड़े रो रहे हैं। अभी इन्होंने एक ट्वीट किया और पीसीबी को ही लताड़ दिया साहब, खूब सुना दी कि बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलिए इस पे भी बात करेंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए था और क्यों होना चाहिए था। लेकिन उस ट्वीट में जो इन्होंने लिखा है ना, वो इन्होंने अपना क्रिकेट सेंस बताया कि मुझे कितना क्रिकेट सेंस है और मैं आंख बंद करके ही शॉट खेलता हूँ, आंख बंद करके ही मैं ट्वीट भी करता हूँ। इन्होंने लिखा कि बीसीसीआई ने विराट कोहली को उनके बुरे फेज या खराब समय में टीम से बाहर नहीं निकाला था, बल्कि उनको बैक किया था। इसी तरह से पीसीबी को भी बाबर आजम को बैक करना चाहिए। अब साहब विराट कोहली के बुरे समय या उस पैच की बात की है फकर जमान ने, जब वो 2020 से 2022 का जो समय था, बाबर आजम को जी फिर से खड़ा कर दिया है विराट कोहली के बराबर में कि हमारे बाबर आजम तो विराट कोहली से भी बड़े या उनके बराबर के खिलाड़ी है। चलिए अब इनकी जानकारी में थोड़ा इजाफा करते हैं। फकर जमान साहब, हुआ ये था कि 2020 से जो 2022 का समय था ना, वो कोहली का जो खराब समय था क्रिकेट में, रन नहीं बन रहे थे। वो ऐसा नहीं था कि रन नहीं बन रहे थे, रन बन रहे थे, लेकिन कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर है कि उसके शतक नहीं आ रहे थे, इसलिए उस टाइम को बैड फेज कहा गया था। अब 2020 आप याद कीजिए कि 2020 में कोविड भी आया था और एक काफी लंबे समय के लिए, 4 से 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, बल्कि उससे भी ज्यादा समय के लिए क्रिकेट हुआ नहीं था। ये सब आपको जानते होंगे आप सब। तो उस टाइम को भी उसमें से निकाल दीजिए। और इसके अलावा भी एक बात बताता हूँ आपको, जो मैच चल रहे थे, जब मैच हो रहे थे और विराट कोहली के जिसको बैड फेज में काउंट किया जाता है जिन मैचेस में, उसमें भी विराट कोहली 70 प्लस 79 तक स्कोर किया है। एडिलेड में, चेन्नई में 2 बार, ओवल में और केप टाउन में विराट कोहली ने 50 मारी थी। किसी मैच में 70 प्लस स्कोर था, किसी में 50, किसी में 59, किसी में 79 का स्कोर था। तो साहब फकर जमान साहब, आपने जो आंख बंद करके ट्वीट किया है, अब आप इस बात का जवाब दीजिए कि बाबर आजम ने पिछले 18 इनिंग में कितनी 50 मारी है। घंटा 50 मारी है साहब, आपके घंटे के किंग ने। 41 शायद इनका बेस्ट है। तो किस तरह से हुआ ये विराट कोहली की तरह बैड फेज? साहब औकात औकात की बात है। विराट कोहली का खराब समय हम इसलिए मानते हैं उस समय को, क्योंकि उसमें विराट कोहली का शतक नहीं आया था। आपके घंटे के किंग की 50 नहीं आई है, इसलिए ये उनके लिए बैड फेज है और उनको टीम से निकाला गया है। तो बिल्कुल सही निकाला गया है और आपको हमेशा विरोध करना आता है। पाकिस्तानियों की ये परंपरा है कि कोई अच्छा डिसीजन भी अगर इनका बोर्ड लेगा तो उसका भी ये विरोध कर देंगे। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ब्रेव डिसीजन लिया है बाबर आजम को निकालने का, वो बिल्कुल सही डिसीजन है, उसमें कोई खराबी नहीं है। भाई रन नहीं बन रहे तो निकाला जाएगा खिलाड़ी को और दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा और होना भी ऐसा चाहिए। नहीं तो आपके घंटे किंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी साहब, इस टीम को बर्बाद करने के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। और अब इतना रोना पीटना हो रहा है कि भाई पता नहीं क्या हो गया। अरे टीम से बाहर हुआ है, वो अपने घर गया है, वो उसे पाकिस्तान देश से नहीं निकाल दिया गया है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, मेहनत करेगा और अगर रन बना पाया तो वापस आएगा, नहीं तो आपको और बेहतर खिलाड़ी मिलेंगे। कितनी खुशी की बात है कि अब आपको कम से कम 2 से 3 अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे जो रन बनाएंगे। लेकिन साहब इन्होंने जो ट्वीट किया फकर जमान साहब ने, बहुत ही घटिया तरीन ट्वीट किया इन्होंने और बिना सोचे समझे कुछ भी लिख दिया है। विराट कोहली के साथ कंपेयर कर दिया इन्होंने। और भैया इनकी दुकानदारी ऐसी चलती है, इनकी दुकानदारी ऐसी चलती है, जो जिनको टीम में जगह नहीं मिलती है और वो ये सब करते हैं। तो भाई इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने एक खिलाड़ी के लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगा दे। मुल्क से इन्हें कोई मतलब नहीं है, इनको अपने देश से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ बाबर आजम को खेलते हुए देखना है, उसकी कवर ड्राइव देखनी है और उसके अलावा पाकिस्तान चाहे एक पारी और 47 रन से हार जाए, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बाबर फर्क नहीं पड़ता, बराबर फर्क नहीं पड़ता। तो फकर जमान को मैं ये स्टैट्स इसलिए बता रहा हूँ कि उन्हें पता चले कि विराट कोहली अपने बैड फेज में भी रन बना रहे थे। वो ऐसा नहीं है कि रन नहीं बन रहे थे, रन बन रहे थे, 50 70 60 वाली इनिंग आ रही थी। लेकिन हमारे किंग कोहली के हिसाब से वो
बहुत ज़्यादा रन नहीं थे, इसलिए हम उस फेज़ को उनके बैड पैच में काउंट करते हैं साहब। बस बात इतनी सी है और बाकी आप लोग अपना प्यार ज़रा भेज दीजिए इस वीडियो में कमेंट करके। फ़खर ज़मान के लिए कुछ-कुछ लिख दीजिए, कुछ अच्छी-अच्छी बातें लिख दीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।